श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे सोमवार के पवित्र दिन भगवान शिव की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। सूत जी कहते हैं, जो नित्यानंद में निरंकार अंत में आदि शिव को जानते हैं वह परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार रूपी भवसागर पार कर सुख रूप से मोक्ष पाना चाहते हैं वह शिव जी की पूजा कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी मनुष्य सोमवार को भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा आराधना करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। सूत जी गोस्वामी सोमवार का महत्व बताते हुए एक कथा भी सुनाते हैं। तो चलिए हम भी आज उसी कथा का श्रवण करते हैं जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और भगवान शिव जी की भक्ति में सेवा कर उनकी आराधना कर सकता है। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए। वो बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होते नहीं देख सकते थे। अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति होता था तो उसे वे अत्यंत दंड देते थे, कठोर से कठोर दंड देते थे, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो रह जाते थे। इसीलिए उन्हें यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी वे बहुत खुश थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील कन्या भी थी जिसका नाम सीमंतनी था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, उनकी जन्म कुंडली दिखाकर उनके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा, महाराज आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वह अपने जीवन में बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी। 10,000 वर्ष तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों की जन्म देकर उत्तम माता बनेगी और सुख भोगेगी। तो वहीं दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गया, अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गया। फिर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। ब्राह्मणों को विदा कर श्रीमंतनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। अब सब ब्राह्मण की कही हुई बात ने भी चर्चा का स्वरूप ले लिया। उनकी सखियां भी इसी बात की चर्चा करती रही। वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। अब इस बात से परेशान सीमंतनी ने यज्ञ बाल्के मुनि की पत्नी मैत्री के पास गई और मुनि पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। अब सीमंतनी ने उनके पास जाकर बड़े ही आदर से प्रणाम कर कहा, हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह अपने शरण में आए हुए राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा कि हे पुत्री, तेरे सौभाग्य सूरज को उदय करने के लिए शिव जी और माता पार्वती की आराधना कर। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर। इस दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिव जी का और माता पार्वती जी की पूजा करके उपवास कर उनसे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कैसे भी कठोर स्थिति उत्पन्न क्यों न हो जाए तब पर भी शिव जी की पूजा करना मत छोड़ना। इतना कहकर मैत्रेयी अपने आश्रम को चली गई और श्रीमंतनी उनके कथन अनुसार शिव जी की पूजन करने लगी। उन सब ने सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब पुत्री बड़ी हो रही थी और विवाह योग्य भी हो रही थी। इसीलिए चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी। और उस समय एक समृद्ध निषेध देश का, जिसमें नल और दमयंती नाम का इंद्रसेन नामक पुत्र था, और राजा इंद्रसेन ने पुत्र हुए चंद्रगद और विवाह योग्य हो चुके थे, जिसका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया। तो उसने अपने गुरु की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगद के सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय के लिए चित्रवर्मा की पुत्री और दामाद उनके साथ ही रहे। अब एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे और अचानक यमुना की लहरें इतनी तेज होने लगी कि इस तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे हुए राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग में लिखा है उसे कौन टाल सकता। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में ही नाव बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज गया और यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पत्नी के सिर पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा हो। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा यमुना किनारे आते आते मूर्छित हो गए, धरती पर गिर गए। और राजकुमार के पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों परिवार
पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और चारों ओर सभी दुखी हो रहे थे और दुखियों के सागर में डूब रहे थे। लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। यह समझते हुए नगर के बड़े बूढ़े चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आ गए। चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को भी धीरज बंधाई और यही शिक्षा दी कि उसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। चित्रवर्मा ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता सीमंतनी ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया और श्रीमंतनी एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। अपने पति के मरने के बाद भी मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जैसा कहा था वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत रखती रही। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने के पर भी उसने शिव जी की आराधना नहीं छोड़ी और ऐसे ही शिव जी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी और पुत्र के शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन ने अपने ही भाइयों ने उनको धोखा दे दिया और बलपूर्वक उनका राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डाल दिया। सभी के मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्रगत यमुना में डूब गया, लेकिन वह जल में डूबने पर भी नीचे की ओर गहराई में उतरने लगा था और ऐसे ही वह पाताल में पहुंच गया, जहां राजकुमार ने नाग बंधुओं को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। जब नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, उसे उठाकर पाताल लोक में तक्षक नाग के नगर में ले आई। चंद्रगत इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो कि इंद्र भवन के समान सुंदर, मनोहर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा और बड़े बड़े रत्न से सुशोभित था। रत्न के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम अर्पित किया और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। तो उस नाग कन्याओं ने कहा कि हमने उसे इसी यमुना जल में देखा। इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण इसे आपके पास लेकर आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि उसने बताया कि वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषद देश के राजा नल और दमयंती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरे नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया। किस प्रकार वह यमुना नदी में डूब गया था। उसने यह भी कहा कि उसका विवाह थोड़े ही समय पहले हुआ था और विवाह के बाद थोड़े समय के लिए वह अपने ससुराल में ही रह रहा था और अचानक ही यह घटना हुई। यह नाग पत्नियां मुझे अपने आपके पास लेकर आई हैं। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए हैं, क्योंकि आपकी दया करके मेरी ओर देखा है। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत न हो, धैर्य रखो और बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के देव, जो महादेव हैं, मैं उमापति भगवान शिव जी की पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, जिनको गंगा को अपने सिर पर जिन्होंने धारण कर रखा है, जिनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट और इनके तेज से कोई सीमा नहीं है, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भी जिन्होंने पी लिया था, जो पंच महाभूतों में स्थित है, वह विश्वात्मा भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, वही शिव की मैं आराधना करता हूँ। जो अर्धनारीश्वर है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांगों में निवास करती हैं, और वहाँ तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वही पार्वती पति महादेव की मैं पूजा करता हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी उसका नवनिर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उनके हृदय में हुआ। वह अत्यंत प्रसन्नता से बोलने लगे कि बालक, तुम्हारी आयु छोटी है कि तुम्हारी हृदय आत्म ज्ञान से भरा हुआ है और तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख, रोग, पीड़ा नहीं है तुम्हें। यहाँ सब कामना मनोकामनाएं सब पूर्ण होंगी। कल्प वृक्ष है, यहाँ मृत्यु का भी भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग का भी कोई पीड़ा नहीं है। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार यह रत्न लोक में जहाँ चाहो वहाँ विचरण कर सकते हो और यथा योग सुख भोग कर उपभोग कर सकते हो। नागराज का यह प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़ी विनम्रता पूर्वक, समझदारी पूर्वक कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर रही है, शिव जी की पूजा आराधना करती है और मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूबे हुए होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार का यहाँ अधिक समय रोकना नहीं चाहिए। तो आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दीजिए। नागराज जी ने राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी
तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट दिया, जो इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता था, और अनेक रत्न में आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार की भेंट दी। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप, समुद्र और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगे। उसी समय अपनी सखियों के साथ पतिव्रता सीमंतनी वहां पर स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नागकुमार को साथ में राजकुमार चंद्रगत को देखा। राजकुमार को देखकर सीमंतनी की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थिर हो गई और मंत्र मुग्ध होकर वहीं खड़ी रह गई। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। उनके मन में भी यह विचार आया कि मैंने इसे कहीं देखा है, किंतु उसे पहचान नहीं पाया कि वह इतनी उसी की पत्नी है, क्योंकि सीमंतनी अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इस शोक के कारण वह अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसीलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समीप बैठाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। तब सीमंतनी भी लज्जावश स्वयं कुछ बोल नहीं पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई। यह राजा चित्रवर्मा की पुत्री है। सीमंतनी उसके पति चंद्रगत की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी और उनके शोक के कारण ही उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार व्रत को नहीं छोड़ा। उसके व्रत के कारण यह यहाँ पर स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्बल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार को भक्ति पूर्वक माता पार्वती सहित महादेव जी की पूजा आराधना करती है। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उसकी पत्नी को उसके भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। यह सब कुछ जानकर भी राजकुमार व्याकुल हो गया और अपनी पत्नी और माता पिता की ऐसी दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। अब सीमंतनी ने राजकुमार को उनके हाव भाव और अंग चिन्ह से आदि लक्षणों से पहचान लिया, किंतु उसे लगा कि यह भ्रम है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार को पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन की भांति लगते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर ही गिर गई। अपनी पत्नी को शोक में देखा हुआ राजकुमार भी शोक में व्याकुल हो गया। थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा और अपनी पत्नी को निहारते रहा। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर यह कैसे हो सकता। अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर हुआ है, इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझसे अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? यह भ्रम तो नहीं है? फिर वह उस मुनि पत्नी मैत्री ने मुझे जो कुछ कहा है, कोई परिस्थिति में भी सोमवार के व्रत का पालन करती ही रहना, उसका तो फल नहीं है। श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा जीवन 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बताया है। उनका भी वचन अवश्य ही सत्य होगा, या तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती पति भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सीमंतनी अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सीमंतनी को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी को यह समाचार बताने के लिए आया हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नाग कुमारों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा और जाकर नाग कुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य वापस कर लिया और अपने माता पिता को भी कारावास से मुक्त करवा लिया। अपने पुत्र को जीवित देकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गए और राजकुमार को हृदय से लगा लिया। अश्रुवर्मा करते हुए चंद्रगद ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने भी अपना सारा वृतांत सुनाया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बताई। यह सुनकर इंद्र हर्ष से भर गया और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान शिव जी की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। अब यह समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। यह समाचार सुनकर चित्रवर्मा आनंद से भाव विभोर हो गए और अनेक भेंट उस संदेहवाहक को उपहार में दिया। अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधव्य के सभी चिन्हों को परित्याग करवाया और उसे अनेक आभूषणों से सुसज्जित करवाया। राजा चित्रवर्मा ने नगर उत्सव का आयोजन किया। सभी को उपस्थित कर राजकुमारी सीमंतनी के साथ सदाचार की प्रशंसा की और राजकुमार चंद्रगत के साथ अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा कर दिया। चंद्रगत ने भी नागराज तक्षक से मिले हुए रत्न आभूषणों को अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तो इस प्रकार श्रीमंतनी ने सोमवार के व्रत की भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक की आराधना से उसे अपना पति वापस मिला। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए और राजा इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी सौंप दी। भगवान शिव की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों को उपलब्ध
होने के बाद उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगत ने भी अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अपने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लिया। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।